ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है दीक्षा से संबंधित। गुरुजी पहले ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है गुरुजी कि मैं किसी गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी थी, जो कि मुझे दीक्षा का तब मतलब भी मालूम नहीं था। और ये एक बार नहीं 3 बार हुआ मेरे साथ गुरुजी। गुरुजी उन्होंने मेरे कानों में बोल दिया और हमें तो पता ही नहीं था कि ये गुरु मंत्र हमें इन्होंने दे दिया। तो गुरुजी अब मैं सोचती हूँ कि जब 3 बार मैं गुरु मंत्र पहले ही ले चुकी हूँ, तो गुरुजी अब क्या मैं दीक्षा ले सकती हूँ? इसका कोई हानि तो नहीं होता गुरुजी? और गुरुजी मतलब कि ऐसा हुआ कि हमें मालूम ही नहीं था, ना ही हमने कभी उनका कुछ किया, ना ही उन्होंने कुछ बताया कि हाँ आप दीक्षित हो गई हैं, आप ऐसा पूजा पाठ करिए या मंत्र करिए, या फिर बस उन्होंने कान में बोल दिया हमारे और बोल दिया कि आपकी दीक्षा हो गई। तो गुरुजी अब मुझे ये चीज़ होश में आती है कि जैसे अब मैं सोचती हूँ कि आपसे मैं दीक्षा लूँगी, तो मेरे मन में ये प्रश्न आया गुरुजी कि 3 बार तो पहले ही कानों में गुरु मंत्र आ चुका है, तो अब मैं कैसे गुरु मंत्र लूँ गुरुजी? मेरी ये बड़ी जिज्ञासा है गुरुजी आपसे जानने की। आप इसका मतलब मार्गदर्शन करिए कि इसका मतलब कैसे दीक्षा आपसे फिर ले सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने सुना है कि एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद कि हम दूसरे गुरु से फिर शायद दीक्षा नहीं ले सकते। तो मन में ये थोड़ी सी आशंका है गुरुजी, आप इसका निवारण करिए। ओम नमः शिवाय गुरुजी। बुद्ध ने तो इतने गुरु बनाए कि जितने किसी ने भी नहीं बनाए, और जिसको संबुद्ध होना है उसको बहुत सारे मार्गों से गुजरना पड़ेगा। अगर वहीं पर सभी तरह की पूर्ति हो गई होती तो श्वेता तुम इस दरवाजे तक आती भी क्यों? इस द्वार की तुम्हें दरकार ही क्या थी? तो मैंने ये रास्ता बंद नहीं किया, मैंने ये द्वार बंद नहीं किए। मेरे पास बहुत सारे लोग, मेरे पास सिर्फ वो नहीं जो गुरुओं से दीक्षित हैं, मेरे पास ऐसे गुरु भी मुझसे दीक्षित हो रहे हैं जो स्वयं दीक्षा देते हैं। अभी एक महामंडलेश्वर आए पिछले दिनों, उन्हें लगा कि हम जिस प्रकल्प में हैं या जो काम हमने किया, आपके अंकों को देखते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं तो थोड़ा आत्मग्लानि होती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो ऐसा कोई भी काम ना कर पाए। हमारे पास प्रासाद बड़े हैं, हमारे पास भवन बड़े हैं, हमारे पास दुकानें बहुत सारी हैं हमारे आश्रम में, लेकिन हम सारे दिन उनके चंदे की रसीदें ही काट रहे हैं, या वहाँ जो संघर्ष हो रहे हैं स्वामित्व को लेकर के उसमें हम उलझे हुए हैं, या हमारे चेले चपाटों में जो किसी प्रकार की राजनीतियाँ हैं हम सारे दिन उनको ही सुलझाने में लगे हुए हैं, या हमारे बहुत तरह के विवाद या किसी प्रकार के कुछ संघर्ष हैं, हम उनसे ही नहीं उबर पाते हैं। और वर्ष वर्ष भर हो जाता है, कभी हमारे यहाँ कोई दिया नहीं जगता, कभी हमारे यहाँ कोई यज्ञ नहीं होता, कभी हमारे यहाँ कोई भंडारा नहीं होता, कभी भी हम कुछ ऐसा काम नहीं करते जिससे कोई रीइंकार्नेशन होता हो, आत्म रूपांतरण होता हो, किसी के जीवन में बदलाव की संभावनाएं उदित होती हैं। तो फिर भी वो मैं कहता हूँ कि बहुत ईमानदार थे कि इस बात को स्वीकार तो किया, इस सत्य को वो एक्सेप्ट तो कर पाए कि हम इस स्थिति में हैं। ऐसे बहुत जन हैं। अभी एक जम्मू कश्मीर के भी एक, मैं नाम नहीं लूँगा उनका चूँकि काफ़ी बड़ा नाम है उनका, काफ़ी बड़े गुरु हैं। वो आए, वो कहते हैं कि हम 150-200 कमरों का उनका आश्रम है और बहुत बड़ी जगह में है, 50 एकड़ के आसपास में उनका आश्रम है। वो पूरा आश्रम ही देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप उसको संचालित करें, ये सब करें, लेकिन हम भी असल में क्या है, हमारा जो अपना एक मैनिफेस्टो है, हमारा जो अपना एक प्रकल्प है, हमारा जो अपना संकल्प है, हमारी जो अपनी निश्चित व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जहाँ प्रतिपूरित हो सकेंगी, जहाँ वो हमारे नियम, हमारे विधान, हमारी विचारधारा, हमारी सोच और हमारे कृत्य फलीभूत हो सकेंगे, उसी स्थान उसी चीज़ को तो हम ले सकेंगे। हमें इसका कोई बहुत शौक नहीं है कि हर जगह आप बहुत सारी चीज़ें बना लें और सारी की सारी अनियंत्रित और अव्यवस्थित हों। तो चाहे कम वो हो, तो अभी उनसे बात चल रही है, तो चूँकि फिर हर जगह हमें अपने ऐसे लोग चाहिए जो उन व्यवस्थाओं को उसी मूल्यांकन के साथ चला सकें, उसी वैल्यूज़ को दिमाग में रख करके उसको संचालित भी कर सकें। कहीं पर भी कोई दोष या कोई समस्या आएगी तो फिर उसमें एक नाम और जुड़ेगा कि साहब वहाँ आर्यम आश्रम में भी ऐसा हो गया, या भगवान शंकर आश्रम में ऐसा हो गया। तो वो चीज़ें थोड़ा सा विचार करने की है। तो ये आपके साथ नहीं है। मेरे पास जो मेरे से दीक्षा जिन लोगों ने ली है उनमें लगभग 50% ऐसे हैं जो पहले से कहीं ना कहीं से दीक्षित हैं। और इसमें एक और अच्छी बात होती है, मैं बोलता हूँ कि मुझे वो व्यक्ति और अच्छे से समझ पाता है जो बहुत सारे गुरुओं को नज़दीक से देख चुका होता है, जिसने बहुत सारे गुरुओं की छाया में बैठने का समय पाया है। जब वो मेरे पास आते हैं तो उनके पास एक कंपैरिजन के लिए, एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए एक मन मस्तिष्क होता है।
तुलनात्मक अध्ययन के लिए उनके पास कुछ अनुभव होते हैं, कुछ विचार होते हैं, तब उन्हें पता भी चलता है कि कौन सी चीज़ कैसे है और कितनी चीज़ धर्म से संबंधित है, कितनी चीज़ अध्यात्म से संबंधित है। जब तक आप सरसों के तेल के पराठे नहीं खाएंगे तब तक बादाम के तेल के पराठों के स्वाद का पता कैसे चल पाएगा। जब तक आप रिफाइंड और डालडा ना खा सकेंगे तब तक शुद्ध गौ घृत से बनी हुई पदार्थ का स्वाद कैसे ले पाएंगे। तभी तो शुरू के दिन ही अगर आपको हमने बादाम के तेल के पराठे खिला दिए या शुरू के दिन ही गौ घृत से बनी हुई कोई श्रेष्ठ चीज़ दे दी तो कभी उसका मूल्यांकन आप कर ना पाएंगे। आप सोचेंगे शायद यही शुरुआत है। तो मैं प्राय ये बात बोलता हूँ, कई लोगों को थोड़ा अटपटी भी लगती है, जो इतने संबुद्ध हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने भरे पूरे हैं कि पहली बार में ही ठीक से चीज़ों को समझ ले जाएं और उनको आत्मसात कर लें, अपने जीवन में उसको जोड़ लें, वो बहुत भाग्यशाली हैं। और हमारा भी समय उसमें बचता है और हमारा भी सारी चीज़ें उसमें सही सुव्यवस्थित होती हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं समझ पाते, तो फिर तब ठीक से समझते हैं जब वो बहुत जगह धक्के खाए हुए होते हैं, उनको फिर समझ आती है बात। मेरे पास ऐसे ही लोग आजकल आ रहे हैं, लगातार रोजाना ऐसे लोग आ रहे हैं जो बहुत दूसरी तरह की विचारधाराओं में संबद्ध थे, और मैंने सभी के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। मेरे पास हिंदू भी हैं और हिंदू बनने के लिए बहुत सारे समुदायों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अभी हमने वो शुरू नहीं किया है, उसका मैं सोचता हूँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप क्रिश्चियन हैं, आप हमारे हिंदुत्व के श्रेष्ठ मूल्यों को क्रिश्चियनिटी में लेकर जाएं, आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में लाभ हो, आपका जीवन सुगम मार्ग पर आ सके, आपके जो पिछले 20, 30, 50 सालों में जो काम भी नहीं हुए वो काम भी बन जाए, आपके घर में सुख शांति सौहार्द हो, आपस में प्रेम हो, अच्छा आरोग्य हो, घर में धन समृद्धि हो, वैभव हो, यश हो, आपकी वाणी में माधुर्य हो, आपके घर का वातावरण बहुत शुद्ध और सात्विक और दिव्य हो। बस ये बहुत पर्याप्त है शिक्षा देने के लिए और आत्म रूपांतरण के लिए। फिर वहीं पर आप सफाई को करें तो और लोगों को भी फिर उस चीज़ का एक अच्छा वो पता चलता है। मैं सिर्फ इतनी भर औपचारिकता करके कर्तव्य की इतिश्री नहीं करना चाहता कि आप किसी उसमें थे मैंने आपको हिंदू बना दिया, उससे बात नहीं बनेगी। बीच बाजार में आप हों, आप स्कूल में हों, आप व्यापार में हों, आप मार्केट में हों, आप ऑफिस में हों, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर हों, आप एयरपोर्ट पर हों, आप दुनिया भर में हों, और ये पुष्प सब जगह उगें और इनकी सुवास, इनकी खुशबू पूरी दुनिया में फैले, तभी तो दुनिया खूबसूरत और अच्छी हो सकेगी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हमारा एक काम है, कर रहे हैं हम, थोड़ी स्लो गति से होगा लेकिन ये स्थायी होगा। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो अंततोगत्वा जो तुमने पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। तुम अपने मन को पक्का करो और देखो, और अच्छे से एक बार पग जब बढ़ाओ उससे 100 बार पहले सोचो, लेकिन पग बढ़ाने के बाद फिर इसमें यू टर्न नहीं होता, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हालांकि इसके बहुत सारे आयाम हैं। श्रावक हैं सबसे पहले, श्रावक के बाद में फिर शिष्य हैं, फिर शिष्य के बाद में दीक्षित शिष्य हैं, शिष्य के बाद में शिक्षित शिष्य हैं, फिर शिक्षित शिष्यों के बाद दीक्षित शिष्य हैं, फिर दीक्षित शिष्यों के बाद सुदीक्षा वाले हैं, फिर सुदीक्षा के बाद मंत्र दीक्षा वाले हैं, फिर मंत्र दीक्षा के बाद में भक्त हैं। वो एक अलग कैटेगरी होती है, वो लगभग बस गुरु की छाया टाइप की चीज़ हो जाती है। तो भक्त की श्रेणी तक पहुँचने से पहले आप यू टर्न ले सकते हो, लेकिन अगर आप भक्त हो गए फिर आप वापस नहीं जा सकेंगे, फिर आपको उसी प्रकल्प के साथ अपने जीवन को निभाना और करना होता है। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं जो बहुत 20-20 साल से जुड़े हैं, वो अब उसमें चले गए हैं श्रेणी में, और अब वो पूरा जीवन उनका इसी चीज़ के लिए समर्पित है। तो तुम्हारे लिए बहुत शुभाशीष, बहुत तुम्हारे लिए आशीर्वाद, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, और ऐसे ही तुम जैसे हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती हो ऐसे ही सदा सर्वदा रहो। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,